हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाला है जापान विजिट। ओके सो 2-3 साल पहले मैंने ये विजिट कंप्लीट की थी, बट मेरे पास वीडियो था और फोटोज़ था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही देते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत सारी चीज़ मैंने एक्सप्लोर की है जापान के अंदर और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मेरा रहा था। और सपोर्ट के अंदर हमारे एक जापानीज़ भाई साहब थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो हमें बहुत सारा चीज़ गाइड किया। और मेरा एक फ्रेंड भी था दिल्ली से। ओके, हम तीनों थे, बहुत सारा इंजॉय किया। ओके, और साथ में बहुत कुछ सारा एक्सप्लोर किया। तो वो क्या क्या चीज़ हमने की, वो सारी मैं डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से। तो भाई साहब, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे क्या हुआ, तो मेरी जो फ़्लाइट थी वो विस्तारा थी, और मतलब कि दिल्ली तक, और दिल्ली के बाद थी मतलब जापानीज़ जापानीज़ एयरलाइंस थी। ओके, सो मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि भाई मुझे विंडो टिकट चाहिए। ओके, सो क्योंकि लगेज यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया था, तो डायरेक्ट वो मुझे जापान ही मिलेगा। ओके, और 2 बोर्डिंग पास उसने यहाँ से मुझे इश्यू कर दिए थे, और मैंने क्लियरली बोला था कि भाई मुझे चाहिए विंडो सीट। ओके, हाँ, उन्होंने विंडो सीट भी कर दिया, और जो भाई साहब काउंटर पर बैठे थे उन्होंने मुझे एफ नंबर की सीट जो है वो विंडो सीट दे दी। ओके, विंडो सीट दे दी, तो मैं यहाँ अहमदाबाद से लेके दिल्ली गया विंडो सीट के ऊपर। बट जो नेक्स्ट फ्लाइट की जो टिकट थी मेरी, जो एफ नंबर की एफ सीट थी, वो एक्चुअली जाल फ्लाइट थी, मतलब जापानीज एयरलाइंस फ्लाइट थी। उसके अंदर क्या हुआ, जो एफ जो सीट थी वो बीचों बीच में आई। तो ना मुझे इधर की विंडो मिली, ना मुझे इधर की विंडो मिली। मैं बीच में ही फंस गया, क्योंकि ये जो एयरलाइंस थी बहुत ही बड़ी एयरलाइंस थी। ओके, मतलब जो बोइंग था बहुत ही बड़ा बोइंग था। ओके, आई थिंक 3-6-2 ऐसा कुछ था, और बहुत ही बड़ा था, और बहुत ही बढ़िया एयरलाइंस था। ओके, और अच्छी चीज़ क्या लगी वहाँ पे, मुझे जो वेजिटेरियन जो खाना मिला है ना, बहुत ही बढ़िया मिला। मतलब जहाँ पे भी ने मैंने फ्लाई किया है, इतना बढ़िया खाना मुझे कहाँ पे भी नहीं मिला। इतना मुझे प्योर वेज खाना वहाँ पे मिला। और वहाँ पे बहुत अच्छी थी, मतलब टाइम टाइम पे जूस वगैरह मिल जाता था। और एक दूसरी बात थी कि जो मैं यहाँ से दिल्ली से जो जापान के लिए जो एयरलाइंस मतलब कंटिन्यूस एयरलाइंस थी, तो उसमें आवाज़ बिल्कुल एकदम शांत। मतलब आवाज़ किसका, पब्लिक का आवाज़ नहीं था। फ्लाइट का आवाज़ थोड़ा बहुत था, बट पब्लिक का एकदम साइलेंट पब्लिक थी, और ये बहुत ही मज़ा आया। बट विंडो के सामने एक स्क्रीन थी, तो कुछ सिलेक्टेड मूवीज़ थे वो देखे, और जाते जाते इंजॉय। क्लाउड व्यू वगैरह तो नहीं देखने को मिला, बट थोड़ा बहुत इंजॉय किया। तो हम जैसे ही जापान में उतरे, तो हमारे जो दोस्त थे
और जो जापानीज़ भाई, उन्होंने हमें 3-4 रूल्स बता दिए थे। एक तो रूल्स है कि जो एक्सेलेरेटर पे है ऑलवेज़ आपको लेफ्ट साइड ही खड़े रहना है और राइट साइड खाली रखना है। तो मतलब वो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी कि सारे लोग एक साइड ही, मतलब लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड पे ही खड़े हैं, राइट साइड टेक ओवर के लिए खाली रखा हुआ है। और मतलब और जहाँ पे भी जाओ मतलब कुछ काउंटर्स है तो वहाँ पे कंपल्सरी लाइन ही करना है, ठीक है? ऐसे घुस नहीं जाना है, जो लाइन है लाइन को ही फॉलो करना है, ठीक है? ऊपर-नीचे कहाँ पे भी जाना नहीं है आपको। और आपको साइलेंट रखना है। अगर आप मेट्रो में मुसाफ़िरी कर रहे हो या फिर आप बुलेट ट्रेन में मुसाफ़िरी कर रहे हो, तो आपको साइलेंट रहना है। मतलब कि बहुत ज़ोर-ज़ोर से बातें नहीं करनी है। ना तो आपको आपका मोबाइल जो है वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा रख के आप वीडियो वीडियो वगैरह देख सकते हैं। मतलब कि थोड़ा साइलेंट रखना है। तो और हमने एक्सपीरियंस भी किया तो बहुत सारी चीज़ जो है वो मतलब साइलेंट थी। मतलब मेट्रो में आप देखो या बुलेट ट्रेन में देखो या तो बहुत ही साइलेंट चीज़ थी वहाँ पे, मतलब साइलेंट था। मतलब ऐसा शोर-बकोर कुछ भी नहीं था और बहुत ही बढ़िया अच्छा लगा ये चीज़ हमको। ओके, एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि जहाँ पे मतलब कि कॉमन्स जो शॉप होती है उसका जो कॉमन एरियाज़ होता है वो खाने के लिए वगैरह के लिए, तो वहाँ पे जो टेबल रखे हैं, ओके, वहाँ पे कोई साफ़ करने वाला नहीं है। मतलब कि आप जहाँ पे खा रहे हो, ठीक है, अगर उसमें गंदा हो गया है तो आपको खुद ही सफाई करनी है, ठीक है? वहाँ पे कोई साफ़ करने वाला अलग से कोई नहीं रहता है। जो टेबल गंदा हुआ है उसको, मतलब बहुत सारी ऐसी शॉप थी, कुछ शॉप में थे, रेस्टोरेंट में थे, बट शॉप लेवल में बहुत ही मतलब ऐसा था कि भई जो टेबल आपने यूज़ किया हुआ है, वो नेक्स्ट पर्सन के लिए आपको क्लीन करके ही जाना है, ठीक है? वो चीज़ बहुत ही बढ़िया वहाँ पे दिखी मुझे और अच्छा भी था। तो हम पहले तो टोक्यो सिटी में घूमे, ओके, टोक्यो सिटी को एक्सप्लोर किया। वहाँ पे जो टीवी टावर्स है, स्काई ट्री है, टोक्यो स्टेशन है, बहुत ही बढ़िया स्टेशन है और स्काई ट्री है, तो वो सारी चीज़ हमने एक्सप्लोर की। बट बैड लक हमारा ये है कि हम स्काई ट्री पे ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम कम था और वहाँ पे भीड़ ही इतनी भीड़ थी वो टिकट के लिए भी और ऊपर जाने के लिए, तो हमने वो कैंसिल कर दिया। मतलब वहाँ से स्काई ट्री से जो जापान का जो टोक्यो शहर का जो नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा मिलता है। अगर जो नेक्स्ट टाइम अगर जो जाने का मुझे मिलेगा तो मैं स्काई ट्री पहले पसंद करूँगा जाने के लिए क्योंकि वो मेरा छूट गया था, ठीक है? क्योंकि हमारी वो शाम की फिर वो बुलेट ट्रेन थी वो भी पकड़नी थी, तो हमारी वो छूट जाती तो हमने वो कैंसिल कर दिया था। ओके, तो मेरी फ़्लाइट जो थी वो दिल्ली से सीधा जापान, मतलब कि हनीडा एयरपोर्ट, और हनीडा एयरपोर्ट जो है वो एक्चुअली जो टोक्यो सिटी है उससे 20-25 किलोमीटर दूर है मेरे ख्याल से। ओके, सो इतना डिस्टेंस था और हम सुबह-सुबह उतर गए थे वहाँ पे। ओके, और हमें जाना था वॉशरूम। ओके, वॉशरूम में थोड़ी दिक्कत हुई। दिक्कत क्या हुई कि दिक्कत ये हुई कि हम जो वॉशरूम यूज़ कर रहा था, हमने जो टॉयलेट यूज़ किया था, एक्चुअली वो टॉयलेट पूरा का पूरा डिजिटल टॉयलेट था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयलेट था। तो मतलब कि हमारे जैसा कोई हाथ में फ्लॉस वगैरह कुछ भी नहीं था। ओके, सो पूरा का पूरा डिजिटल टॉयलेट था और उसमें डिजिटल था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जो जहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा था वो ऑपरेशन जापानीज़ में लिखा हुआ था। तो एक्चुअली जापानीज़ तो हमको आती नहीं थी, तो हमने पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी चेक कर लिया कि भाई क्या क्या हो रहा है, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश में लिखा होगा तो हमें पता भी चल जाता। बट बेस्ट चीज़ एक चीज़ है कि ये लोग है ना,
उसका सिम्बल्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो वो थोड़ा बहुत सिंबल से पता चला कि भाई ये किसके लिए है फंक्शनैलिटी। तो मतलब कि पहले ही दिन हमने वो सारी फंक्शनैलिटी यूज़ कर ली कि भाई क्या क्या फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। ओके, और मोस्टली थ्रू आउट दी विजिट वहाँ पे मतलब कि ऐसे डिजिटल टॉयलेट ही है, नॉर्मल टॉयलेट देखने को नहीं मिलते। ओके, और ये चीज़ भी आपको बता दूं कि ये चीज़ इंडिया में भी है, ऐसा नहीं कि जापान में भी है। तो आप दिल्ली गुड़गांव में जाओगे, वहाँ पे जो जापानीज होटल है, ओके, वहाँ पे भी मतलब कि ऐसे डिजिटल टॉयलेट्स है। ओके, और यहाँ पे गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में जो सुजुकी का प्लांट है वहाँ पे बहुत सारी जापानीज होटल है, तो उसमें भी मतलब कि वो डिजिटल टॉयलेट है। ठीक है, तो उनको कन्वीनियंट के लिए डिजिटल टॉयलेट रखा है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो विदेश में जाते हैं और बताते कि देखो यहाँ पे टॉयलेट है, डिजिटल टॉयलेट है। तो उसको आश्चर्य होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे गुजरात में भी है डिजिटल टॉयलेट वाले बहुत सारे होटल्स है। ओके, वहाँ पर जहाँ पे एक नाम बता दो आपको, अज्जू होटल करके है, वहाँ पे भी है। मतलब कि ये चीज़ हमारे इंडिया में भी है। ओके, अगर खाने की बात करूँ तो खाने की बात में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। बट मेजरली वहाँ पे सी फूड मतलब कि नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा है वेजिटेरियन से। ओके, मतलब ऑलमोस्ट नॉन वेजिटेरियन है, बट उनका जो वेज खाना है वो भी थोड़ा मतलब ऐसा ही है। ओके, बट गुजराती लोग क्या करते हैं, वो नाश्ता तो ले ही जाते हैं, तो मैं भी नाश्ता लेके गया था। बट वहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाता है, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे मिल जाता है, और बहुत ही बढ़िया साउथ इंडियन और इंडियन फूड वहाँ पे इजीली मिल सकता है। और पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह है, अवेलेबल है, तो वो मतलब खाने का ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है।
ओके तो खाने में मतलब कि इतनी दिक्कत थी नहीं, बट ठंडी बहुत ही थी। तो एक्चुअली हम तो वेस्ट साइड में ठंडी बहुत कम पड़ती है, बट वहाँ पे -1 डिग्री टेम्परेचर चला गया था और मेरे नाक से तो गंगा जमुना बरसने लगी थी। ओके फिर दवाइयाँ वगैरह ली तो ठीक हो गया। ओके तो मतलब ठंडी बहुत थी, बट मैं कपड़े लेके गया था और मैंने एक गलती कर दी थी कि मैं एक ही जैकेट लेके गया था, तो मैंने 10 दिन तक एक ही जैकेट पहन के रखा, ठीक है। और एक भी टाइम ऐसा नहीं है कि उसको जैकेट को निकाल के उसको वॉश करने भेजूँ, क्योंकि ठंडी इतनी थी। वो रूम में भी थोड़ा जैकेट पहन के, मतलब रूम में तो हीटर्स वगैरह थे, इसलिए उसका थोड़ा एडवांटेज था। और होटल भी बढ़िया थी। ओके बहुत ही बढ़िया होटल थी, बट वहाँ की होटल थी ना, उसका जो रूम साइज़ था ना बहुत ही छोटा था। मतलब आप खाली सो सकते हैं, थोड़ा आजू बाजू घूम सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही छोटे छोटे रूम्स थे होटल के अंदर। तो बीच में हमें मिल गया था एक दिन का टाइम, मतलब कि हमें सैटरडे संडे फ्री मिल गया था, तो हमने एक्सप्लोर किया। तो हम गए थे नागासाकी आइलैंड, तो बहुत ही बढ़िया था। बहुत सारी राइड्स थी। तो वहाँ पे मतलब कि 15-16-1700 के अंदर अनलिमिटेड राइड्स थी, तो हमने वो बुक कर ली थी। ओके और बहुत ही बढ़िया था, जो आप फ़ोटो और वीडियो में देख सकते हो। और व्यू भी बहुत ही बढ़िया था, आपको फ़ोटो में सब पता चल जाएगा।
सो एक्चुअली रिटर्न का ऐसा था कि रिटर्न का मेरा जो प्लान था वो वाया बैंकॉक था, बट बैंकॉक एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं था क्योंकि बैक टू बैक फ़्लाइट थी। ओके, तो बैंकॉक में मतलब सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में थोड़ा एक्सप्लोर किया और वहाँ पे जो कैफ़े है उसमें थोड़ा टाइम, तो 2 घंटे जैसा टाइम स्पेंड किया। ओके, तो मतलब जापान से मतलब बैंकॉक में तक बहुत ही बढ़िया फ़्लाइट थी। बट दिक्कत क्या हुआ, मेरी जो फ़्लाइट थी नेक्स्ट वो बैंकॉक से सीधा अहमदाबाद थी। और बैंकॉक से सीधा अहमदाबाद तो आप देखो ऐसा लग रहा था कि मैं लोकल बस में बैठ गया। इतना आवाज़, और टॉयलेट के अंदर आप देखो तो इतना पेपर पेपर डाला हुआ था। और जो हमारे गुजराती लोग हैं ना, मावा खाते हैं, मावा, तो मावा का इतना स्मेल आ रहा था ना फ़्लाइट के अंदर, मतलब वो विमल वो पान मसाला का इतना स्मेल आ रहा था ना। फिर मुझे लगा कि मैं फाइनली इंडियन फ़्लाइट के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, मुझे वहाँ मतलब दिल्ली से जापान और जापान से बैंकॉक में इतना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि कोई नो नॉइस कुछ भी नहीं है, फिर कोई आवाज़ भी नहीं है, बहुत अच्छा साइलेंट, और कोई स्मेल भी नहीं आ रही है, आपको बहुत भी बढ़िया मिलेगा। बट इधर का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा था।